है, लेकिन जो इस वक्त हमारी सियासत की गर्मा गर्मी चल रही है, हमारे मुल्क में अफरा तफरी चल रही है और सियासत के नाम पर यूँ समझें जो एक तमाशा हम देख रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक शेर लिखकर दोस्तों को वो पोस्ट भेजी थी कि तुम कहते हो कि शऊर है और लोग बड़े ज़हीन हैं, तुम कहते हो कि शऊर है और लोग बड़े ज़हीन हैं, यहाँ तो सिर्फ तमाशा है और सब तमाशबीन हैं। कहाँ का शऊर, कहाँ का ज़हीन है जी, यहाँ तमाशा लगा हुआ है और हम सब वो तमाशा खुली आंख से देख रहे हैं। लेकिन हज़रत फ़ारूक आज़म की सीरत का बयान इस माहौल में सिर्फ इस मकसद के लिए है कि आपकी ज़ात और आपका किरदार फ़र्द के लिए भी रोल मॉडल है और हाकिम वक्त के लिए भी रोल मॉडल, रियाया के लिए भी काबिल पैरवी है और ईवान में बैठने वाले तमाम लोगों के लिए भी काबिल पैरवी है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ ताकि हमें ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि अगर इस्लामी इक़्तिदार को कामयाब करना हो तो उसका मोटा मोटा उसूल क्या होता है और जो कामयाब हुए तो उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या थी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने सिपह सलार भेजा आज़रबाईजान के सरज़मीन पर। इसको हम आज़रबाईजान अब बोलते हैं, वैसे अरबी ग्रामर के एतबार से, इस्लामी नाम के एतबार से इसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो है अज़रबीजान। अज़रबीजान सही तलफ़्फ़ुज़ है बोलने के लिए, लेकिन बहरहाल मशहूर जो है ज़बानों पर मैं वही बोलता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आज़रबाईजान की तरफ भेजा। सिपह सलार का नाम था हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द रज़ी अल्लाह तआला। इलाका फतह हुआ, खुशी में आकर हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द ने घी और खजूर से मुरक्कब माजून टाइप एक खूबसूरत ताम और डिश तैयार की और अपने ग़ुलाम को दी और कहा कि जाएं हज़रत फ़ारूक आज़म की बारगाह में, इस खुशी में उनको शरीक भी करें, फ़तह की मुबारक भी दें और ये ताम उनके सामने पेश करें। बात को ऐसे ही तवज्जो से आखिर तक सुनिएगा जैसे आप तवज्जो से और इन्माक से सुनते आ रहे हैं। ग़ुलाम पहुंचा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में। उसने बड़े एक चमड़े के अंदर एक एहतिमाम से उस डिश को छुपा रखा था, पैक कर रखा था। उसने आकर खोला और आपके सामने पेश किया। आपने थोड़ा सा एक आध लुकमा लिया और चखा तो फरमाया इन्ना हाज़ा लतय्यब, ये तो बहुत ही उम्दा खाना है, बड़ी अच्छी डिश है। अगला सवाल ये किया कि ये जो खाना मेरे लिए तुमने भेजा है, यहाँ से जितने भी मैंने मुजाहिदीन और मुहाजिरीन भेजे थे, ऐसा उम्दा खाना क्या सबने खाया है? अब उत्बा बिन फ़रक़द के ग़ुलाम ने जवाब दिया, हुजूर ये खाना सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए तैयार किया गया है। अब मंजिल उन्हें मिलती है जो शरीके सफ़र नहीं होते, जिन्होंने मेहनतें करके लीडर को एक बामे उरूज तक पहुंचाया हुआ होता है, लेकिन वो चूँकि खुशामदी नहीं होते उनको जगह करीब नहीं मिलती। और जो खुशामदी होते हैं भले कायद और लीडर से मुखलिस ना हो, लेकिन उनकी खुशामद उनको ओहदों तक पहुंचा देती है। हज़रत उमर फ़ारूक भी चाहते तो इन बातों से बड़े खुश हो सकते थे कि अच्छा उत्बा नामी सिपह सलार ने ऐसी खुसूसी डिश मेरे लिए तैयार की है, लेकिन नहीं। फ़ारूक आज़म जलाल में आए और ख़त लिखा। पता ख़त का मैटर क्या था, तहरीर क्या थी? एक जुमला था, फरमाया ये जो कमाई है ये बैतुल माल की है, ये हमारे पास अवाम की अमानत है। अल्फाज थे लैसा मिन कद्दी का वला मिन कद्दी उम्मी का वला मिन कद्दी अबी का। ये वो जलाली अल्फाज हैं जिसका तर्जमा करने के लिए भी एक दमखम चाहिए। फ़ारूक आज़म ने फरमाया जाओ उसको ख़त देना। उस ख़त में लिखा हुआ था, उत्बा ये बैतुल माल की जो आमदनी है ये तेरी और तेरे माँ बाप की कमाई नहीं है। तुझे किसने इजाज़त दी है कि इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशल मेरे लिए बना और दीगर मुहाजिरीन और मुजाहिदीन को अच्छे खाने से तू महरूम रख? ये वो वजह थी, ये वो उसूल थे जिन्होंने हज़रत फ़ारूक आज़म की तर्ज़ सियासत को एक मिसाली बना दी, जिन्होंने